हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको आज लड्डू गोपाल का पोंचू बनाना सिखाती हूँ। ये हमने 23 फंदे डाल के बॉर्डर बना लिया है। अब मैं डोरी डालने के लिए आपको जाली डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ निकाली हुई हैं, यानी कि एक तरफ ये 2 धारियाँ हमारी आ जाती हैं। इस तरह से बॉर्डर बना के हमने डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। आगे फंदा किया और 2 का 1 कर दिया। ये हमारा फंदा बढ़ गया और यहाँ पर 2 का 1 हो गया, 1 घट गया। फिर हमने एक फंदा सीधा ही बुनना है, फिर आगे धागा करके 2 का 1 करना है और एक फंदा सीधा बनाना है। इस तरह से हमारा एक फंदा घटता है तो एक फंदा हमारा बढ़ जाता है और इसी से हमारी जाली बन जाती है। इसी तरह हमने पूरी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए जाली आपको दिख रही होगी। इस तरह से हमने डोरी डालने के लिए जाली बनानी है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन लेनी है। ये देखिए इस तरह से जाली बन गई है। ये देखिए हम इस साइज के बना रहे हैं। ये हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल के पोंचू है। ये देखिए हमारी जाली डाल के हमने डोरी डाली हुई है। इसी तरह से हमने बनाना है। अब हमने ये जाली बढ़ाने के लिए हमने ये बीच में जो जाली हमारे जिससे हमारे फंदे बढ़ने हैं वो जाली अब डाल के दिखाते हैं। ये हमारे 23 फंदे हैं तो हमने 11 फंदे सीधे बुन लेने हैं। दो, 4, 6, 8, 9, 10 और 11। अब हमारा जो सेंटर का फंदा है 2, 4, 6, 8, 10 और 11, ये हमारा एक फंदा फालतू डाला था। उस पर हमने फंदे बढ़ाने के लिए जाली डालनी है, ना घटाना नहीं है। हमने सिर्फ इस तरह से आगे धागा करके सीधा ही बुन लेना है। ये देखिए हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। अब हमारे 11 फंदे इधर हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ये देखिए हमारी दूसरी सिलाई सीधी। इसमें हमारे 12 फंदे सीधे हो गए हैं। एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया है एक साइड में। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा 12। अब हमने इसी फंदे पे, ये हमारा बीच का फंदा जो है, इसी पे हमने जाली डालनी है। आगे धागा किया और इसको हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे धागा किया और सीधा बुन लिया। इस तरह से हमारे ये 2 फंदे और बढ़ गए हैं। बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी ही बनानी है।
ये देखिए हमारी तीसरी सिलाई है। अभी इसमें हम 13 फंदे सीधे बनाएंगे। इसी तरह एक एक फंदा हमारा बढ़ता जाएगा, एक इधर और एक इधर। ये देखिए ये हमारा सेंटर का एक फंदा, आगे धागा किया और इसको हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे धागा किया, फिर सीधा बुन लिया और पूरी सिलाई हमने सीधी बुन लेनी है। इसी तरह हर सिलाई में दो दो फंदे बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए 6 जालियाँ पड़ गई हैं हमारी। अब हमने उल्टी सिलाई करनी है, 2 धारियाँ उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से बीच बीच में हमने उल्टी धारियाँ डालनी है। कोई बुनाई भी हम डाल सकते हैं, वैसे आप किसी भी तरह बना सकते हैं। बस ये फंदे बढ़ाने का तरीका हम इसी तरह रखते हैं, बाकी आप बुनाई वगैरह कुछ भी डाल दें। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर बीच का फंदा आ गया है। इस पर हमने जाली डालनी है और एक इधर डालनी है। तो हमने इसको इस तरह से बट के फिर हमने आगे उल्टा फंदा लेना है। उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन लेनी है। इस तरह करके हम 2 सिलाइयाँ हम इधर उल्टी हमें लानी है सीधी की तरफ। अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ अभी दूसरी सिलाई। ये देखिए एक उल्टी धारी हमारी पड़ गई है। अब हम दूसरी डालते हैं। जाली हमारी लगातार चलती रहेगी। ये देखिए ये सीधा फंदा हमारा बीच वाला, इसको हमने इसी तरह बुनना है। और जब इधर हम उल्टा बनाते हैं तो हम इस तरह से एक इसमें वल डालते हैं फंदा, यानी कि लूज हो जाता है इस तरह से। फिर हमने उल्टा बनाना है। इधर सीधा बनाने में इतनी परेशानी नहीं होती है, उल्टा बनाने के लिए हम डबल बल लेते हैं। ये देखिए हमने 6 जाली के बाद यहाँ पर उल्टी सिलाइयाँ डाली हैं। अब हम 6 जालियाँ और डाल के फिर हम उल्टी सिलाइयाँ ये वाली डालेंगे। ये देखिए हमारी ये 2 बार हमारी उल्टी धारियाँ पड़ चुकी हैं और हमारी 6 2 8 8 और 6 14 15 16 जालियाँ हो गई हैं। अब इसके बाद अभी हमें कम से कम 20 या 22 जाली हमें की लंबाई करनी है, 22 जालियाँ डालनी है। अब हम सीधी सीधी बनाएंगे इसको, सीधा सीधा इस तरह से। जालियाँ हमारी बराबर पड़ती रही हैं। अब हम इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं 22 जालियाँ डालने के बाद दिखाती हूँ मैं कैसे आगे करना है।
ये देखिए अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये हमारी हो गई है 22 जाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22। ये हमारी 22 जालियाँ हो गई। अब मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है, दो का एक करके। ऐसे भी कर सकते हैं और आप बुन के फंदा उतार सकते हैं। जैसे ऐसे बुना और ऐसे उतार दिया, आपको जैसे आसान पड़े वैसे आप कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं। दो का एक करते जाना है। ये देखिए हमारे सारे फंदे अब खत्म हो गए। इस तरह से लास्ट का फंदा जो है इसी में से हमने अपनी ऊन निकाल लेनी है। तोड़नी नहीं है क्योंकि हमने अभी इसमें क्रोशिया करनी है। ये देखिए ये हमारा पोर्शन बन के तैयार हो गया है, हो चुका। अब मैं आपको इसमें क्रोशिया करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 चेन लेनी है हमने। और हर चौथी जाली में हमने इसको फिक्स कर देना है। ये हमने जो फंदे उतारे हैं ये हमारी चेन सी बन जाती है। ये देखिए तो हमने इसमें गिन के 1 2 3 4 चौथे में इसको जॉइंट कर देना है। बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनानी है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 चौथे में हमने इसको जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 इसी तरह हमने पूरी एक लाइन कर लेनी है और इसी तरह दूसरी लाइन भी हमने कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। 3 4 5 6 दो लाइन करके हमने इसमें फुंदने बनाने हैं। ये देखिए हमारी एक लाइन पूरी हो गई है। अब मैं आपको दूसरी लाइन करके दिखाती हूँ। इसी तरह करना है। 1 2 3 4 5 6 और हमने इसमें बीच में जॉइंट करना है। 1 2 3 4 5 6 इसमें हमने इसको जॉइंट करना है। इस तरह से इस तरह हमने पूरी चेन बना लेनी है। फिर मैं इसमें आपको फुंदने लगाने बताती हूँ। ये देखिए दो लाइनें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने इसमें फुंदने लगाने हैं। आप चाहें तो क्रोशिया भी कर सकते हैं कुन, और आप चाहें तो आप फुंदने भी लगा सकते हैं, आपकी पसंद है इसमें। ये देखिए इस तरह से हमने 1 2 3 4
बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं लगाने हैं। इस तरह से हमने इसको इसमें पिरो देना है। बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह हमने सारे बना लेने हैं। ये देखिए हमारे ये सारे धागे बन चुके हैं। अब इसमें फिनिशिंग देने की बारी है। इस तरह से हमने इसको बराबर बराबर काट लेना है। ये देखिए ये देखिए हमारे दोनों पल्ले अब तैयार हो गए हैं। अब मैंने आपको सिल के दिखाना है। आप चाहें तो सुई से सिल दें और नहीं तो आप इस तरह से क्रोशिया से भी सिल सकते हैं। इस तरह से दोनों को एक साथ पकड़ के, ये देखिए दोनों तरफ से सीधा है हमारा, और हमने इसको इस तरह से हमने इसको जोड़ देना है दोनों को एक साथ। आप चाहें तो सुई से सिल दें और इससे भी आसानी रहेगी आपको सिलने में। इसी तरह एक ही में से हमने 3 बार लेना है डबल क्रोशिया। 2 3 और हमने इतना गैप लेके इसको यहाँ से जॉइंट कर देना है। इस तरह से मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 3 चैन लेके फिर हमने डबल क्रोशिया करना है इसी में से। इस तरह से 3 बार, 1 2 और 1 3। और फिर हमने इतने से गैप पे हमने जितनी हमारी है यहाँ पे जोड़ देना है। दोनों पल्ले सिल जाएंगे और हमारा डिजाइन भी बन जाएगा। आप ध्यान रखें ये जॉइंट से जॉइंट हमारा मिलना चाहिए। जहाँ पर हमारी ये उल्टी धारी आ रही है इधर भी एक साथ होनी चाहिए। 1 2 3 चैन लेके फिर हमने इसी जगह से हमने डबल क्रोशिया लेने हैं। इसी तरह हमने दोनों तरफ सिल के रखना है। आप चाहें तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा देखिए दोनों पल्ले आपको जॉइंट हो गए हैं और हमने इसी तरह दोनों तरफ सिल देना है। मैं आपको अभी सिल के दिखाती हूँ पूरा।
ये देखिए हो गया हमारा पोंचो तैयार। देखिए अगर आपको हमारा पोंचो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।